नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत कुमार अपने यूट्यूब चैनल द संजीत जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज आपको हम बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का प्रैक्टिस सेट 11 का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए, भारत में खेती का एक आदिम रूप झूमिंग को डैश में बेवर या दहिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तावित न्याय का कौन सा सिद्धांत विभिन्न सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता पर केंद्रित है? तो 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षमता दृष्टिकोण। अब है कि कानून में सावधानी पूर्वक तैयार किए गए परिवर्तन गलत राजनीतिक प्रथाओं को हतोत्साहित करने और अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये परिवर्तन स्वयं लोकतंत्र की चुनौतियों को दूर नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब है डैश प्रणाली में गांव का मुखिया कर वसूल करता था। तो महलबाड़ी प्रणाली में ऑप्शन नंबर डी। अब निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी। अब पैमाने की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक सार्वभौमिक विधि है? तो 37 का बी हो जाएगा, प्रतिनिधि अंश। अब निम्नलिखित में से कौन सा पानी की कमी का कारण नहीं है? तो 38 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो 39 का सी हो जाएगा, विकास। अब है पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा में। अब भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अब इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भगत सिंह। अब चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। अब भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 44 का सी हो जाएगा, बंगाल गजट। अब अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो 45 का डी हो जाएगा, 1936 में लखनऊ में। भारत में राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति कब शुरू की गई थी? तो 46 का ए हो जाएगा, 2018 में। अब संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार के प्रमुख के रूप में जाना जाता है? तो 47 का सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अब सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो 48 का सी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। अब शून्य आधारित बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 49 का बी हो जाएगा, बजट प्रावधान किए जाने पर प्रत्येक वर्ष सभी गतिविधियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाना। अब निम्नलिखित में से किस शासक ने मुगल वंश में झरोखा दर्शन की शुरुआत की थी? तो 50 का ए हो जाएगा, अकबर। अब अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो 51 का सी हो जाएगा, वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हो। अब है औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है? तो 52 का ए हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। वे भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो 53 का ए हो जाएगा, असम में। अब 17 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने कब से राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो नंबर ए बी हो जाएगा, 1 अगस्त 2025 तक। अब भारत सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 से 25 के 9वें संस्करण में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो 55 का सी हो जाएगा, इंदौर। अब है विंबलडन वुमेन सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? 56 का सी हो जाएगा, ईगा स्वियाटेक। अब आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 57 का बी हो जाएगा, सोनाली मिश्रा। अब भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया? तो 58 का बी हो जाएगा, मेरठ। अब भारत पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अब पेन प्रिंटर
पुरस्कार 2025 में लीला अबुलेला को सम्मानित किया जाएगा। इसका संबंध किस देश से है? तो 60 का सी हो जाएगा सूडान। अब एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को नहीं। वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और उसे कौन सा लेंस उपयोग करना चाहिए? तो 61 का बी हो जाएगा दूरदृष्टि दोष और उसे उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 62 का सी हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब विरंजक चूर्ण का उपयोग पीने वाले जल को शुद्ध करने के लिए क्यों किया जाता है? तो 63 का बी हो जाएगा। यह एक ऑक्सीकारक है जो रोगाणुओं को मारता है। अब पीतल किन दो धातुओं से की मिश्र धातु है? तो 64 का बी हो जाएगा तांबा और जिंक। अब कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? तो 65 का बी हो जाएगा ग्रेफाइट। अब है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जल के अणु से। अब द्विखंडन किस जीव में जनन की एक विधि है? तो 67 का सी हो जाएगा अमीबा। अब है प्राकृतिक संसाधनों के 3 आर सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? तो 68 का डी हो जाएगा हटाना। अब यदि एक खाद्य श्रृंखला में मेढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थान होगा सी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। अब एक तत्व एक्स क्लोराइड के साथ HCl2 सूत्र वाला यौगिक बनाता है। एक उच्च गलनांक वाला ठोस है। एक्स के आवर्त सारणी में किस समूह की सबसे अधिक संभावना है? तो 70 का बी हो जाएगा समूह 2 मैग्नीशियम Mg। अब अकेला का तत्सम शब्द निम्न में से है? तो 61 का डी हो जाएगा एकल। अब आओ आज हम सब लोग अंतराक्षी खेलते हैं। उपरोक्त वाक्य में से वर्तनी शब्द अशुद्धि है, इसके शुद्ध रूप का चयन करें। तो 72 का बी हो जाएगा आओ आज सब लोग अंतराक्षी खेलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए शब्द सार्थक शब्द चुनिए जिसका कोई स्वरूप न हो। निराकार। अब आवश्यकता से अधिक वर्षा होने के कारण किसान की फसल खराब हो गई। आवश्यकता से अधिक वर्षा वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा अतिवृष्टि। अब दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। 75 का बी हो जाएगा परलोक, इहलोक का परलोक। अब निम्न विकल्पों में से निर्लज का विलोम छांटिए। तो 76 का बी हो जाएगा सल्लज। अब अनेक लोग उस विनाशकारी प्रलय का शिकार हुए। इस वाक्य में प्रयुक्त प्रलय शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सृष्टि। अब है परशुराम ने कर्ण को झूठ बोलने के कारण बी सी हो जाएगा साप दिया। रिक्त स्थान पूर्ति के लिए सब तत्सम शब्द होगा साप। अब निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो 79 का ए हो जाएगा निश्चय। नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? 80 का सी हो जाएगा द्वंद्व समास। अब पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें। 81 का डी हो जाएगा उपत्यका। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। 82 का बी हो जाएगा तद्भव कहलाते हैं। अब दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? 83 का सी हो जाएगा ई। अष्ट धातु में कौन सा समास है? 84 का ए हो जाएगा द्विगु। अब निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आँखों में कोन पड़ गया शुद्ध है। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? 86 का डी हो जाएगा सवैया और घनाछाड़ी। विरह लीला किनकी रचना है? 87 का ए हो जाएगा घनानंद की। अब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? 88 का बी हो जाएगा प्रेमघन सर्वस्व। तो युगवाणी किसकी काव्यकृति है? तो 89 का सी हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत की। अब सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? तो 90 का हो जाएगा डी समाजवाद की ओर। और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कविता की पंक्ति है? तो 91 का ए हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। अब है बिल नब्बे और अविन्यो के बीच कौन सी नदी है?
92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोन नदी। अभी विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 93 का बी हो जाएगा 1 जनवरी 1937 को। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा है था? तो 94 का सी हो जाएगा भग्गू। अब ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो 95 का डी हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। अब आ जाइए प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? तो 96 का बी हो जाएगा नैतिकता और धर्म। मानव का अस्तित्व कैसा है? 97 का सी हो जाएगा क्षणिक। अब ऐश्वर्य का अर्थ है वैभव। अब शाश्वत का विलोम है नश्वर। संसार का संधि विच्छेद है सम प्लस सार, ऑप्शन नंबर सी। और 1 का डी हो जाएगा, 2 का सी, 3 का सी, 4 का सी, 5 का डी, 6 का ए, 7 का बी, 8 का सी, 9 का सी, 10 का हो जाएगा बी, 11 का बी, 12 का ए, 13 का हो जाएगा बी, 14 का हो जाएगा डी, 15 का हो जाएगा ए, 16 का ए, 17 का ए, 18 का सी, 19 का डी, 20 का डी, 21 का डी, 22 का ए, 23 का बी, कैसे हो गया, 23 का बी, 24 का सी, 25 का डी, 26 का सी, 27 का डी, 28 का हो जाएगा डी, 29 का ए, 30 का डी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यह मेरा वीडियो कोई एडिट का वीडियो नहीं है, मैं जैसे ही बनाता हूँ वैसे ही डाल देता हूँ आप लोगों के बीच। कृपया आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।